टर्मिनल पॉइंट के जो जो टावर क्षतिग्रस्त हुआ है, सभी जगह उनके आदमी रहने चाहिए थे, तो उस टर्मिनल पॉइंट पर कोई उपस्थित नहीं था। और प्रथम दृष्टया में पता चला कि केबिन जब अपर टर्मिनल से पास कर रहा था, उस दौरान वायर रोप यूटीपी के रिटर्न सीव में से स्लिप कर गया। रोहतास में रोपवे ट्रायल के दौरान बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे को लेके बिहार सरकार की काफ़ी फजीहत भी हुई है। और अब जो ठेकेदार हैं, जो संवेदक हैं और वहाँ के इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसको लेके पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि जो ट्रायल के दौरान जिस तरीके से घटना हुई है, वहाँ पर संवेदक काफ़ी अति संवेदनशील नहीं थे, क्योंकि उनके कारण ही ये घटनाएं घटी है। और जो इंजीनियर हैं उन पर भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं दिलीप जायसवाल, हम आपको वो बयान भी सुना रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, रोहतासगढ़ पर्वत पर जो रज्जू मार्ग में 2 स्टेशन टावर के साथ अतिरिक्त 5 टावर का प्रावधान है और इस रोपवे का कुल लंबाई 1326 मीटर है और इसमें 18 केबिन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक केबिन में 4 लोग बैठेंगे और 4 लोग बैठ करके रोपवे में रोहतास गार्ड के पर्वत के ऊपर जाएंगे। ये हम लोगों ने जनवरी में शुरुआत करने का जो है ट्रायल रन इसी के लिए हम करवा रहे थे। और इसी में जो है जब ट्रायल रन किया गया, लोड दे करके ट्रायल रन किया जाता है, तो जो एक टावर हमारा है वो यूटीपी रिटर्न सीव में जब लौट रहा था रोपवे, तो वायर रोप स्लिप कर गया। जो वायर रोप था वो स्लिप कर गया। तो इसमें हम लोगों ने जो टावर नंबर 5 है, एक टावर क्षतिग्रस्त हो गया। हम लोगों ने इस पर जांच बैठाई और जांच रिपोर्ट में जो आया है कि लौटते वक्त टावर कैसे स्लिप किया, तो इसके लिए हम लोगों ने आईआईटी पटना के एक्सपर्ट इंजीनियर को क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रह गई आपस में, ये इस बात का जांच करने के लिए दिया है। लेकिन अभी तत्काल हम लोगों ने ये पाया कि संवेदक का कोई भी कर्मी या प्रतिनिधि टर्मिनल पॉइंट के जो जो टावर क्षतिग्रस्त हुआ है, सभी जगह उनके आदमी रहने चाहिए थे, तो उस टर्मिनल पॉइंट पर कोई उपस्थित नहीं था। और प्रथम दृष्टया में पता चला कि केबिन जब अपर टर्मिनल से पास कर रहा था, उस दौरान वायर रोप यूटीपी के रिटर्न सीव में से स्लिप कर गया। और इसके लिए जो है संवेदक को हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने जा रहे हैं और साथ साथ जो हमारे 2 इंजीनियर हैं उन पर भी आज कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन इसके लिए आईआईटी पटना को हम लोगों ने दिया है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्ट्रक्चरल प्लान बना होगा उसमें क्या कमी रह गई, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्लान बनाने के वक्त ही जो है जो कमी होती है उसी का असर ये दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों ने आईआईटी के एक्सपर्ट को इसका भार सौंपा है। और लोगों पर कार्रवाई संवेदक पर और जो इंजीनियर हैं वहां पर, उन पर आज हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड करने जा रहे हैं। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल जो पथ निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रोहतास में रोपवे ट्रायल के दौरान जो घटनाएं घटी है, जो संवेदक हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और जो वहाँ के इंजीनियर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंजीनियर हैं आज उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और ये साफ तौर पे कहा है दिलीप जायसवाल ने कि जिस तरीके से जो इंजीनियर हैं उनके देख रेख में काम चल रहा था और वहाँ पर जो सामग्री लगाई गई थी उसकी जांच आईआईटी पटना के द्वारा करवाया जा रहा है कि आखिर इसमें सही सामान लगाया गया था या नहीं लगाया गया था, उसकी जांच भी करवाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से रोपवे घटना घटी और उसके बाद सरकार की फजीहत के बाद पथ निर्माण मंत्री ने जांच भी करवाया और कहा कि संवेदक को ब्लैक लिस्टेड के साथ साथ यहाँ पर जो इंजीनियर लगे हुए थे उन पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।